हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एजुकेटर मेंटर जितेंद्र सर आज आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है फजांस रूल। क्या नाम है इसका? फजांस रूल। फजांस रूल जनरली बात करता है किसके बारे में? पोलराइजेशन के बारे में। किसके बारे में बात करता है? पोलराइजेशन के बारे में। इसके कुछ कंडीशंस हैं कि फजांस रूल ये बताने की कोशिश करता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फजांस रूल में पहली बात आपको ये समझना है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन हैव मोर पोलराइजेशन पावर, मोर पोलराइजेशन पावर। इसका मतलब क्या है कि जितना छोटा साइज का कैटायन होगा उतना ज्यादा निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? पोलराइज करेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ही क्यूट बच्चा है, आप देखेंगे बहुत ही सुंदर है, तो अगर मेहमान स्वरूप में आया है तो सभी चाहते हैं उसको हम क्या करें? गोद में ले लें। इसका मतलब है जितना छोटी साइज का कैटायन होगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पहला कंडीशन समझ में आया। दूसरी बात क्या कहता है फजांस रूल? हायर द साइज ऑफ anion, higher will be polarization power, पोलराइजेशन। जितना ज्यादा साइज बड़ी होगी किसकी? एनायन की, उतना ज्यादा क्या होगा? पोलराइजिंग पावर होगा, मतलब अपनी तरफ अटैक करने की टेंडेंसी होगी। क्लियर है? आइए इस दोनों को वन बाय वन समझते हैं। तीसरी बात समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। तीसरी बात क्या है? इफ एलिमेंट follow the 8 electron R and 18 electron रूल। कहने का सेंस ये है कि अगर हम किसी कैटायन या एनायन में जैसे ही रख देते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो आप बोलेंगे किसके पास ज्यादा पोलराइजिंग पावर है? तो आप बोलेंगे 18 इलेक्ट्रॉन वाले के पास क्या है? पोलराइजेशन हायर होगा एज कंपेरिजन टू 8 वाले के। एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा NaCl, NaCl, और अगर हम बात करें KCl की, तो आप देख रहे होंगे इसमें कैटायन की साइज तो छोटी है और एनायन की, सॉरी, कैटायन की साइज इसमें दोनों में डिफरेंस है, एनायन तो सेम है। क्लियर है इतनी बातें? तो आप क्या कहेंगे इन दोनों में? अगर आप बात करें परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर, तो इसमें किसमें ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है? तो आप सीधा सीधा यहां से कह सकते हैं स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन हायर विल बी द पोलराइजेशन। क्लियर हो गई इतनी बातें? क्लियर है? आइए नेक्स्ट बताते हैं इसी में। तो किसके पास मोर कोवैलेंट कैरेक्टर है? कि KCl और NaCl में तो मोर कोवैलेंट, जबकि दोनों के दोनों क्या हैं? मोर कोवैलेंट है एज कंपेरिजन टू किसके? KCl के। क्लियर हुई इतनी बातें? नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं इसी में लिथियम क्लोराइड ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो देखो एनायन का तो साइज सेम है, लेकिन कैटायन यहाँ सोडियम है और यहाँ कौन है? लिथियम। तो लिथियम की साइज क्या है? छोटी है, इसलिए लिथियम क्लोराइड क्या है? मोर कोवैलेंट है। क्लियर? तो यहां से एक निकल के आया क्या? फजांस रूल क्या बताना चाहता है? इफ मोर पोलराइजेशन, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा
उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो अगर हम बात करें LiCl में और NaCl में, तो LiCl आपका क्या है, मोर कोवेलेंट है एज कंपेरिजन टू NaCl के। इतनी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में और दो बातें समझनी है। हायर द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, मोर विल बी द पोलराइजेशन, अगर हमने कहा कि यहां पे लिख दिया KCl और यहां लिख दिया Ki, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे कैटायन का तो सेम है बट एनायन डिफरेंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, हायर द साइज ऑफ एनायन हायर विल बी द पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो इसमें आयोडीन की साइज बड़ी है तो आप क्या बोलेंगे, मोर कोवेलेंट कौन है, Ki किसके रिस्पेक्ट में, KCl के। तो यहां से निकल के आ गया आपका क्या, कोवेलेंट नेचर या कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोलराइजेशन के। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर हुई बातें। एक और समझ लेते हैं, जैसे हमने कह दिया YCl-Cl2 और YCl-Cl4, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में मोर कोवेलेंट कौन है। अगर आप देखेंगे तो इस पे SN पे कितना चार्ज है, +4, और यहाँ पे कितना है, +2। तो हमने अभी क्या बताया, जितना ज्यादा चार्ज होगा चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो इन दोनों में सबसे अधिक पोलराइजेशन किसमें है, तो आप बोलेंगे मोर कोवेलेंट कौन हो गया, SnCl4 हो गया। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। एक और इसमें से समझा देते हैं कैसे आप 8 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन वाले को समझेंगे, मोर कोवेलेंट है। क्लियर है। देखते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए, अगर हम ये कहें कि हमने ले लिया NaCl और CuCl ले लिया, तो आप देखेंगे Cu पे कितना प्लस आएगा 1 और सोडियम पे कितना प्लस आएगा 1। आप चाहेंगे तो इसे साइज के बेसिस पे इसको बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉपर की साइज क्या होती है, छोटी, किससे, सोडियम से। तो आप डायरेक्ट यही क्या कह सकते हैं, CuCl क्या है, मोर कोवेलेंट है एज कंपैरिजन टू NaCl के। लेकिन इसी को अगर हम कहें इसका लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 8, और इसमें लिखेंगे तो 2 8 18 मिल जाएगा। किसका, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, बोलिए यस नो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें अगर देखें तो कितना आ रहा है आउटर मोस्ट में 18। तो हमने अभी क्या बताया कि अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो मोर पोलराइजेशन शो करते हैं। मोर पोलराइजेशन का मतलब है मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी फाजान्स रूल से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।